हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, जनरल नॉलेज की क्लास आज हम 20 क्लास डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने अराउंड 19 क्लासेस या इससे ज़्यादा क्लासेस भी डिस्कस कर ली हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए। जनरल नॉलेज प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जो कि रिसेंटली अभी करंट इवेंट में भी था, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि इंडिया के लिए रिसेंटली जारी किया गया है। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 जो कि 2022 में जारी किया गया है, इसके क्या महत्व है और ये होता क्या है। देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हम बात करें या वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि एमपीआई 2022 की हम बात करें, तो ये जो जारी किया जाता है, इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने 2010 में जो है इसको स्टार्ट किया था। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। एमपीआई इज द आइडिया दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट यूनिडायमेंशनल। द इंडेक्स स्टेट दैट प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द वन फैक्टर सच एज इनकम, इंस्टेड इट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स की हम बात करें, जी पीआई एमपीआई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की हम बात करें, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपकी जो पॉवर्टी होती है, गरीबी को मापने का जो पैमाना होता है, वह एक ओनली इनकम पर डिपेंड नहीं करता कि किसी व्यक्ति की इनकम कितनी है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके लिए ये मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। कई अन्य फैक्टर पे भी जो है ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स डिपेंड करता है, और उसी को जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है उन्हीं फैक्टर पर बेसिस। देखिए, बात करें एज पर मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ पर्सन इज कॉल्ड पुअर इफ सी इज डेप्रिएटेड इन वन थर्ड और मोर देन 33% ऑफ द वेटेड इंडिकेटर। देखिए, एमपीआई में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कि वेटेड इसमें डेप्रिएट इन मोर देन वेटेड इंडिकेटर लिया जाता है। वेटेड इंडिकेटर लिया जाता है यदि कोई पर्सन 33% से ज़्यादा डेप्रिएट होता है, डेविएशन होता है उसका, तो उसको जो है यहाँ पे गरीब माना जाता है। इफ पर्सन इज डेप्रिएटेड ऑफ हाफ और मोर देन द वेटेड ही इज कंसिडर्ड लिविंग इन पॉवर्टी। यदि हाफ से ज़्यादा होता है, डेप्रिएट होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो गरीबी में रह रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिकॉग्नाइज पॉवर्टी यूजिंग वेरियस डायमेंशन कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथडोलॉजी यूजिंग ओनली इनकम। तो देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है वेरियस डायमेंशंस लिए जाते हैं, बहुत बहुत तरह के डायमेंशन या बहुत तरह के इंडिकेटर या बहुत तरह के पैमाने यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन कन्वेंशनल मेथड जो थी, जिसमें कि पॉवर्टी गरीबी इंडेक्स मापा जाता था, उसके लिए केवल इनकम को ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो है तीन देयर आर थ्री बेसिक डायमेंशन, तीन इसमें डायमेंशंस हैं और 10 इंडिकेटर्स हैं। 10 इंडिकेटर्स इसमें यूज लिए। थ्री डायमेंशन की हम बात करें तो थ्री डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन डायमेंशन यूज किए जाते हैं। एजुकेशन, दिस इंक्लूड द ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट विच मस्ट बी 1/6 वेटेड ईच, मेकिंग टोटल 2/6। तो इसमें क्या होता है, एजुकेशन फैक्टर को लिया जाता है कि जो हम गरीबी माप रहे हैं उसमें एजुकेशन ईयर्स की, दिस इंक्लूड कितने साल की उसने स्कूलिंग की है उस गरीब ने, या फिर चाइल्ड एनरोलमेंट एंड स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट, इसके अलावा कितने बच्चे जो हैं स्कूल गए हैं, इसको यहाँ पे लिया जाता है। हेल्थ भी इसमें कंसिडर की जाती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, मृत्यु दर क्या है, बाल मृत्यु दर, और वहीं न्यूट्रिशन आल्सो इंक्लूड इन दिस क्या रहा है, इसमें 1/6 इसका जो है वेटेज लिया जाता है ईच का, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन का। और यहाँ पे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और चाइल्ड एनरोलमेंट को भी 1/6 वेटेज यहाँ पे दिया जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं उस परिवार के पास, फ्लोरिंग है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग, फूड, एसेट्स विच मेक्स 1/8 वेटेज जो है इसमें लिया जाता है। तो यहाँ पे तीन डायमेंशनल्स जो है वो आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में लिए जाते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई इंडिकेटर की हम बात करें तो 10 इंडिकेटर जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं।
कि गरीब परिवार के न्यूट्रिशन कैसा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल ऑफ अटेंडेंस, कुकिंग, पूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। ये 10 इंडिकेटर जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है यहाँ पे इशू किया जाता है। इसको कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि इंडिया में इसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इंडिया की क्या पोजीशन रही है और इंडिया वर्ल्ड वाइड कहाँ पे स्टैंड करता है, या इंडिया का स्टेटस क्या है। तो इसमें तो हमने जनरल नॉलेज में डिस्कस किया कि आखिरकार ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इससे रिलेटेड जीके से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने डायमेंशन और कितने इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। 3 डायमेंशनल आपका किया जाता है हेल्थ हेल्थ एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और 10 इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। तो ये हमको याद रखना है। सेकंड, यहाँ से जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो आपका किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो ये आपको हमने देखा था यूनाइटेड नेशनल यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और आपके ऑक्सफोर्ड 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 प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओपीएचआई के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ये सारे पॉइंट हमको इस जनरल नॉलेज क्लास से याद रखने हैं, जिनको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।